गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज अपन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है विलेज की, तो अपन इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि स्टोरी में क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसके पहले आपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है, रिसोर्सेज के बारे में 9th क्लास में, है ना। अब अपन क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालनपुर। ये इस स्टोरी का पर्पस क्या है? इस स्टोरी का पर्पस ये है कि ये मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ हम बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिससे रिलेटिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या है ना, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। एंड दिस वी थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल एक विलेज की है जिसका नाम है विलेज का पालनपुर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालनपुर। फार्मिंग क्या है, वहाँ की मेन एक्टिविटी है पालनपुर की। वेयर एज सेवरल अदर्स एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब भी एक्टिविटीज़ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे वहाँ पर है, are carried out in limited scale. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. ये सारे resources, ये सारे production के लिए क्या चाहिए हमें, various types के resources चाहिए, है ना। रिसोर्सेज का किस किस के लिए चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मेन मेड आइटम चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है ना। We read through the story of Palanpur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमें कैसे कैसे अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए विलेज में। इंट्रोडक्शन। पालनपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालनपुर क्या वेल कनेक्टेड है सारे नेबरिंग विलेजेस से और टाउन से। रायगंज अ बिग विलेज। रायगंज क्या है, एक बहुत बड़ा विलेज है। इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालनपुर, पालनपुर से 3 किलोमीटर दूर। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज ऑफ रायगंज एंड फर्दर ऑफ द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर। जो अपना ऑल वेदर रोड है, मतलब जो कनेक्टेड है, ऑल वेदर रोड कनेक्टेड मतलब ये होता है कि जो पक्की रोडें होती है ना, जो पक्की रोड है, जो सारी रोड से वहाँ से कनेक्टेड है उस रायगंज विलेज से, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स भी वहाँ पर है ना, बैलगाड़ी जो होती है। बोगीज है, वुडन कार्ट ऑफ ड्रॉन बाय बफेलो से लोडेड विथ जैगरी, गुड़। जैगरी क्या होता है, गुड़, गुड़ को जैगरी बोलते हैं। और अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स है, जीप्स है, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स है। जैगरी मतलब जैगरी, हाँ जैगरी क्या होता है, इसमें लोडेड रहती है। ये जो वुडन कार्ट्स होती है ना, इसमें क्या रहती है, जैगरी लोडेड रहती है। और अदर कमोडिटीज़ जैसे मोटर व्हीकल्स है, जीप्स है, ट्रैक्टर्स है, ट्रक्स है, ठीक है। दिस विलेज इज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। यहाँ पर 450 फैमिलीज रहती हैं अलग अलग कास्ट से, ठीक है। अलग अलग मतलब सब अलग अलग कास्ट के, कोई एसटी का है, कोई एससी का है, कोई ओबीसी का है, कोई जनरल का है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के हैं, जो मतलब 80 फैमिलीज़ क्या है यहाँ पर, अपर कास्ट फैमिलीज़ की हैं, और उनकी मेजोरिटी भी क्या है, मतलब कास्ट, और उनकी मेजोरिटी भी क्या है, ज़्यादा है विलेज के अंदर, ठीक है। जो मतलब अपर कास्ट की फैमिलीज़ हैं उनकी, और उनकी खुद की लैंड भी है उस विलेज में। देयर हाउसेज सम ऑफ क्वाइट लार्ज। इनके क्या है, हाउसेज भी अच्छे बड़े हैं। एंड सम ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। और आधे जो यहाँ पर विलेज में जो घर बने हुए हैं वो क्या है, ब्रिक और सीमेंट प्लास्टरिंग के, मतलब पक्के घर बने हुए हैं। द ऐसी दलित्स comprise the 1/3 of population and live in the corner of the village। जो 1/3 पॉपुलेशन है, मतलब 450 फैमिलीज़ का 1/3 जो पॉपुलेशन है वहाँ पर वो कितने हैं, 80 के पीपल से। 80 तो क्या हो गए वहाँ पर अपर कास्ट फैमिलीज़ के हो गए, और जो 1/3 पॉपुलेशन है, मतलब 450 का 1/3 अपन निकालेंगे, उस उतने जो लोग हैं वो वहाँ पर काय के हैं, एससी दलित्स के। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बहुत सारे हाउसेस में वहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स इज यूज टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस।
पालनपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालनपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं वो गवर्नमेंट उसको कंडक्ट करती है, मतलब गवर्नमेंट पूरा चलाती है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड। और एक वहाँ पर प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जो यहाँ पर बीमार लोग ठीक भी होते हैं। द डिस्क्रिप्शन अबाउट शोज दैट पालनपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम। पालनपुर क्या है, बहुत अच्छा, मतलब फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम है। वहाँ पर रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरीगेशंस का, स्कूल्स का, हेल्थ सेंटर का, ठीक है। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेजेस। द स्टोरी ऑफ पालनपुर एज इमेजिनरी विलेज। ये जो स्टोरी है पालनपुर की, ये क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होती है ना, मतलब कौन सी चीज़ का क्या प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अलग अलग टाइप की जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से चलती है इन विलेज अक्रॉस इंडिया। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहाँ पर क्या है, खेती करना, फार्मिंग करना मेन एक्टिविटी है। The other production activities include small scale manufacturing, transport, shopkeeping. We can shall look at both these of activities after learning a few general things about production. Organizations of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. हमारा एम क्या होता है, हमारा मतलब जिसको कहते हैं ना कि हमारा एम क्या है, हमारा मतलब मेन मुद्दा क्या है हमारा प्रोडक्शन का, तो क्या है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। गुड्स मतलब क्या, जो हमारी चीज़ है, जो हमारा सामान होता है। सर्विसेज मतलब जो सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जैसे एक स्कूल है, कॉलेजेस हैं, है ना, ये सब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर्स, जॉब्स हैं, बैंकिंग, ये सब क्या एक सर्विस होती है जो हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट बताई गई है हमें प्रोडक्शन के लिए, गुड्स सर्विसेज के लिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, हमें सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होगी। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें अलग से नेचुरल रिसोर्सेज की क्या क्या ज़रूरत होगी, जैसे जो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या हुई, लैंड, ठीक है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, अब हमें उस पर काम करने के लिए लोग भी चाहिएंगे, लेबर भी चाहिएंगे, मजदूर भी चाहिएंगे, ठीक है। हु विल डू द वर्क, जो ये सब वर्क करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो सेकेंड हमारा रिक्वायरमेंट क्या हुई, लेबर की हुई, जो हमें वर्क करने के लिए वहाँ पर चाहिएंगे, वर्कर्स चाहिएंगे, ठीक है, जो वर्क परफॉर्म करेंगे। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी फिजिकल कैपिटल हुई। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हर स्टेज पे किसी मतलब पहला चढ़ाव चढ़ो, दूसरा चढ़ाव चढ़ो, हम कोई कैसा भी प्रोडक्शन करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले तो पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें पहले कैपिटल की ज़रूरत होगी, उसमें इनपुट लगाने की ज़रूरत होगी। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ही हमें वापस से रिटर्न हमें कुछ अच्छा मिल पाता है, ठीक है। तो क्या क्या ज़रूरत होगी हमें, इसलिए टूल्स चाहिएंगे, मशीन चाहिएंगी, है ना, बिल्डिंग्स के लिए। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर प्लग। फार्मर्स को क्या क्या टूल्स मशीन्स तो चाहिएंगी ही सही, ठीक है, और जनरेटर्स चाहिएंगे, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। टूल्स मशीन बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। जो टूल्स मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, ये क्या चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। और इसको हम क्या, इस प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, जो बहुत सालों तक चलता है और जो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे हमने एक बार पूरी अच्छे से खेती कर दी, टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स ब्लॉक्स इन सब से, ठीक है, तो ये बहुत सालों तक चलेगी, ये क्या हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। सेकेंड हमारा रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल मतलब इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या, मटेरियल भी चाहिएगा और मनी भी चाहिएंगे, पैसे भी चाहिएंगे। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय वीवर। जैसे कोई ऊन का काम करने वाला है तो उसे सबसे पहले तो यार्न चाहिएगा, ऊन तो चाहिएगा ना वीवर को अगर कोई भी कुछ भी बनाना है, ठीक है, स्वेटर ही बनाना है एग्जाम्पल में, तो उसको ऊन तो चाहिएगा ही सही। अगर कोई पोटर है, मिट्टी बनाने वाला, घड़े बनाने वाला, मटके बनाने वाला, तो उसको क्ले तो चाहिएगा ही सही, मिट्टी तो चाहिए कि सही। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स। इसी तरीके से हमें कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए पैसे तो चाहिएंगे ही सही, ठीक है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अगर रॉ मटेरियल होता है और मनी होता है तो यह दोनों को मिलकर क्या बनता है, वर्किंग कैपिटल बनता है।
तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, अगर रॉ मटेरियल और मनी हमारे पास में है तो वो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, ये सब है हमारे पास और हम इससे सब काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारा, तो वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथी रिक्वायरमेंट की भी हमें ज़रूरत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड रिक्वायरमेंट तो हमने देख ली, चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें नॉलेज और इंटरप्राइज चाहिएगा। हमारे में नॉलेज होगा तभी तो हम सारे काम कर पाएंगे। तो मेन रिक्वायरमेंट, फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। हमें नॉलेज चाहिएगा, एंटरप्राइज चाहिएगा, लैंड लेबर चाहिएंगे, फिजिकल कैपिटल चाहिएगी, और जिससे हम प्रोड्यूस आउटपुट भी निकाल सकें। ठीक है, जैसे हम कुछ इनपुट लगाएंगे तो हमें आउटपुट तो चाहिए, किसी स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी इंसान काम कर रहा है और अगर उसमें अपना इनपुट देगा तो उसे आउटपुट की भी पूरी आवश्यकता होगी। दोज दिस डेज इज कॉल्ड अ ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न अबाउट ह्यूमन कैपिटल नेक्स्ट चैप्टर, मतलब ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल अगर अपन सिंपली लैंग्वेज में बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, जो मतलब ह्यूमन से रिलेटेड हुआ है ना, इंसानों से रिलेटेड हुआ। तो लैंड लेबर कैपिटल ये सब भी क्या है, इंसान से रिलेटेड ही है। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें जो भी प्रोडक्शन होते हैं, लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल, मनी भी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, सारी चीज़ों के लिए क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सबको हम क्या बोलेंगे मिलके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर इंडिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर आर लाइवहुड। जो 75% पीपल है वो क्या है, डिपेंडेंट अपनी फार्मिंग पे ही हैं। दे कुड बी फार्मर्स and farm laborers. The well-being is people closely related to production on the farms. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palanpur there has been no expansion in land area. मतलब 1960 के बाद में लैंड एरिया में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है। मतलब जितनी लैंड थी खेती के लिए उतनी ही, उसके बाद में कुछ भी बढ़ा नहीं, कुछ भी कल्टीवेशन के लिए मतलब हमें लैंड और नहीं मिली है। सम ऑफ वेस्टलैंड्स, वेस्टलैंड मतलब क्या होता है, खाली ज़मीन जो विलेज के अंदर है वो काय में कन्वर्टेड हो गई है, कल्टीवेबल लैंड में हो गई है। देयर मतलब वहाँ पर भी खेती होने लग गई है। इज देयर अ वे कैन अ ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड in the kind of crops grown and facilities are available. Palanpur would resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated of Palanpur. No land is left idle during the rainy season. खरीफ farmers grow ज्वार and बाजरा। जो रेनी सीजन मतलब बारिश के मौसम में क्या बोलते हैं, ज्वार और बाजरा। These plants are used to be cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. पोटैटो कब बोते हैं, अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन रबी क्रॉप्स, जब रबी फील्ड्स बोई जाती है, क्या क्या होती है वो, व्हीट, ठीक है, गेहूँ। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स गिव इनफ व्हीट ऑफ द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस। मतलब क्या होता है, सबसे पहले जितने भी गेहूँ पे थे सबसे पहले तो अपने वो घर के लिए रखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, सेल भी करते हैं, और उसके बाद सेल करने के बाद में जो बचता है वो सरप्लस भी करते हैं। सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो होता है मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा जो होता है उसे हम सरप्लस बोलते हैं। जो हम एक्स्ट्रा बचाते हैं, एक्स्ट्रा मतलब हमारे पास रखते हैं, उसे हम सरप्लस, मतलब एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा भी बोल सकते हैं। जो हम ज़्यादा बचा के अलग से एक्स्ट्रा रखते हैं उसे हम सरप्लस बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन। आधी जो खेती उसके अंदर क्या, शुगर कैन भी है, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। साल भर में एक बार क्या करते हैं, शुगर कैन का भी हार्वेस्टेड करते हैं। शुगर कैन और इज अ जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और जो शुगर कैन है, जैगरी है, गुड़ है, ये सब क्या करते हैं हम सोल्ड ट्रेडर्स को कर देते हैं शाहपुर में। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर। ऐसा क्या मेन रीज़न है, मतलब इसका जो फार्मर्स होते हैं वो 3 अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप बोते हैं। पालनपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालनपुर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील्स हमें आपने क्लास 7th में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इस तरीके से लंबा सा होता है, उसमें गोल कर व्हील रहता है, उससे भी वहाँ पर इरीगेशन करते हैं, ठीक है।
The first few tube wells were installed by government. Soon farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. To grow more than one crop on a piece land during the year is known as multiple. मतलब एक साल में एक बार की खेती के अलावा दूसरी बार और खेती करते हैं, मतलब एक और क्रॉप बो देते हैं. एक क्रॉप तो जैसे हमने एक साल में बोई है, जैसे आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं अपने पूरे अपने खेत में एक क्रॉप तो बोई, और अगर अपन एक और क्रॉप बो देते हैं उसी खेत में, एक ही खेत में, तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एज गिवन peace to be land. All farmers in Palanpur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop of past 15 to 20 years. ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं. मेन ये आपका मॉडर्न फार्मिंग. ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आता ही आता है. और आप बिल्कुल मतलब मेरी तरफ से तो 100% श्योर रखिए कि ये एग्ज़ाम में आता है. आपसे पूछते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या है, तो फर्स्ट क्या है, HYV सीड्स है, देन फर्टिलाइज़र्स है, नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स है, इरीगेशंस है, डीजल्स है, फार्म मशीनरी है. तो आपसे अगर पूछते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या है, तो आप क्या क्या ये सब बता सकते हैं. कैनाल्स है ना, पंप सेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, डैम्स है. तो ये सब क्या है आपकी मॉडर्न मेथड्स है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh was the first try out of the modern farming method in India. The farmers जो पंजाब हरियाणा यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर सबसे पहले ये HYV सीड्स का और इन सब का यूज़ किया गया था. जब भी वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, आपने देखी है. The farmers in this region set up of tube wells for irrigation and made use of HYV seeds. यही इसमें बताया गया है कि वहाँ पर इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था. In Palanpur, the yield of wheat grown from the traditional varieties from 1300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up of 3200 kg पर हेक्टेयर. मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो ऐसे वीट ग्रोन करते हैं अपन ट्रेडिशनल वेराइटी से तो 1300 kg पर हेक्टेयर पड़ता है, और HYV सीड्स से करते तो 3200 kg पर हेक्टेयर पड़ता है. देर आर वेरी लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट. फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट ऑफ सेल इन द मार्केट्स. मतलब ग्रेटर अमाउंट में, बहुत अच्छे अमाउंट में इनके पास सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा बचता है, ज़्यादा बचता है, जो ये मार्केट में सेल कर पाते हैं. विल द लैंड सस्टेन. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स. लैंड क्या हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है. लैंड क्या है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है. इट इज़ यूज नेसेसरी टू केयरफुल इन इट्स यूज. साइंटिफिक रिपोर्ट्स एंड फार्मिंग मेथड्स क्या है हमारे लिए सब, ये लैंड जो है हमारे लिए सबसे मेन क्या है नेचुरल रिसोर्स है. इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया कि अगर हम HYV सीड्स का और इन सब चीज़ों का मतलब केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारी सॉइल होती है वो फर्टाइल बहुत कम हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है, मतलब वो बेकार हो जाती है, उसमें बहुत नमी आ जाती है. तो हमें ज़्यादा इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, केमिकल्स का फर्टिलाइजर्स का कम करना चाहिए. उससे हमारी सॉइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, बेकार होती है. ये पूरे डायग्राम सबको ये बताया गया है. डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि आधे लोगों के पास इतनी सारी मतलब बड़ी बड़ी ज़मीन है, और किसी किसी के पास बिल्कुल ये जो ग्रीन और येलो में आपको छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं ना, इतनी कम ज़मीन है. तो किसी के पास तो मतलब बहुत सारी, ये जैसे इसमें बता रखा है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर. इसमें बता रखा है कि जो 450 फैमिलीज़ हैं उसमें 1/3 जो तो मैंने आपको बताया था दलित्स हैं. 150 फैमिलीज़ जो हैं वो क्या है नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. उनके पास लैंड ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है कल्टिवेशन करने के लिए. 240 फैमिलीज़ जो हैं वो स्मॉल प्लॉट्स हैं, उनके पास में ये छोटे छोटे प्लॉट्स हैं जो लेस देन 2 हेक्टर्स मतलब 2 हेक्टर से भी कम है. मतलब खेती करने में बहुत मुश्किल आती है. और किसी किसी के पास तो मतलब बहुत ज़्यादा ये बड़ी बड़ी ज़मीन है. हु विल प्रोवाइड द लेबर. आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जब लैंड हमारे पास ज़मीन होती है उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा लेबर की, वर्कर्स की ज़रूरत होती है. जो ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फ्रॉम लेबर्स वर्क फ्रॉम ऑन देयर फील्ड्स. इस डायग्राम से आपको समझाया गया है.
The capital needed in farming. You have already seen that the modern farming methods required a great deal of capital. Most small farmers have to borrow money to arrange for their, बहुत सारे जो होते हैं, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, जिनके पैसे कम होते हैं, वो उधार मनी लेकर क्या करते हैं, कैपिटल अरेंज करते हैं, पैसा अरेंज करते हैं और फार्मिंग करते हैं. यही बताया गया इसमें. वो सप्लाई करते हैं, इनपुट्स आउटपुट सब करते हैं. सेल ऑफ surplus farm products. Let us suppose that farmers have three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. They retain a part of wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like सविता, इसमें सविता की स्टोरी दे रखी है, मतलब उसने कैसे क्या फार्मिंग करी थी और कितने क्या पैसे. उस अपने लिए भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये. The shopkeepers of Palanpur. People involved in trade are not many in Palanpur. The traders of Palanpur are shopkeepers who buy various goods and for wholesale markets in the cities and sell in the village. You will see small general stores in the village selling a wide range of items. मतलब जो छोटी छोटी, जैसे गाँव है, छोटी छोटी यहाँ पर शॉप्स होती हैं गुड्स की, तो यहाँ पर अच्छे से लार्ज पैमाने पे राइस का, वीट का, शुगर का, इन सब का क्या हो जाता है, कैंडल्स है, नोटबुक्स है, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती है और यहाँ पर सेल हो जाती है, मतलब बिक जाती है. यही बताया गया इस पैराग्राफ में. ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. देयर आर वेरियस व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग ऑफ पालनपुर. जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर्स है. ये मैंने आपको बताया था ऑल वेदर रोड, मतलब यहाँ पर पक्की रोड है, सब चीज़ कनेक्टेड है, सब चीज़ ट्रांसपोर्ट भी क्या है, फास्ट डेवलप में गुड्स और सर्विसेज इधर से उधर चला जाता है. ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी बहुत अच्छी है. इसमें यही बताया गया. और किशोरा इज़ अ फार्म लेबर लाइक अदर सच लेबरर्स. किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड. अ फ्यू ईयर्स दैट किशोरा टुक अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम विच इज़ गिवन अ चीप लोन्स. उसने, मतलब इसमें एक स्टोरी बता रखी है कि वो बहुत कम पैसा था उसके पास में, तो उसने क्या करा, उधारी ली और उसके बाद में अपना वेजेस इकट्ठा करा. उसके बाद में गवर्नमेंट से लोन लिया. लोन लेने के बाद में जब उसका लोन हुआ तो उसने क्या करा, ही हैज़ अटैक्ड अ वुडन कार्ट एंड बफेलो. ट्रांसपोर्ट आइटम्स का काम चालू करा. ही गोज द रिवर गंगा एंड bring back clay of potter और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विद लोड ऑफ जैगरी. मतलब गुड़ और इनकी जो ट्रांसपोर्टिंग थी वो भी करता था. एज अ रिज़ल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर. उसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकला, किशोरा जो था वो बहुत अच्छा अर्न मोर, मतलब ज़्यादा पैसा कमाने लगा. और उसके बाद में बहुत टाइम के बाद उसकी जो भी पहले वाली स्थिति वो बहुत अच्छी सुधर गई. तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है. यहाँ पर अपन ने पूरी स्टोरी पढ़ी और ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है तो PDF में आपके पास आ जाएंगे. तो क्लास 9th आपको इकोनॉमिक्स का जो स्टोरी थी पालनपुर की वो यहाँ पर कंप्लीट होती है. आप अच्छे से इसको रीड कीजिए, समझिए. कोई भी डाउट आए तो जब मैं आपको बुलाऊँ तो आप मुझसे समझ सकते हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जब तक के लिए बाय.